हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का जस्ट लर्नर्स के इस करंट अफेयर वीडियो सेशन में। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, बैंकिंग एटसेट्रा। नो डाउट ऑल एग्जाम विल कवर है एंड फुल एक्सप्लेनेशन डाटा, पूरी जितनी भी एनालिसिस होगी पूरी एकदम कंप्लीट होगी, है ना। आपको हर एक पॉइंट के लिए बताया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन होने वाला है। एंड सारे अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स हो गए, बैंकिंग अफेयर्स, जितनी भी बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज़ हैं, एंड आपके नेशनल अफेयर्स हो गए, स्पोर्ट्स, साइंस, ऑब्जेक्ट्रीज, सब कवर होने वाले हैं। तो शुरू से एंड तक बने रहिए। लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन से जो दिया था मैंने। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। Which of the bank has launched a digital solution loan in seconds for instant disbursement of retail loans? अभी किस बैंक ने हाल ही में लोन इन सेकंड्स जो डिजिटल सॉल्यूशन है रिटेल के लिए, कि जो पहले ट्रेडिशनली बहुत डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता था उसे एक बहुत ही कन्वर्ट कर दिया है डिजिटल सॉल्यूशन में। किस बैंक ने किया है बताइए। यस, यस बैंक। ओके, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। Which Indian minister has participated in fourth edition of Ministerial on Climate Action? अभी किस इंडियन मिनिस्टर ने हैज़ पार्टिसिपेटेड, उन्होंने किस में, मतलब फोर्थ एडिशन जो हुआ क्लाइमेट एक्शन की जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी उसमें किस मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया इंडिया की तरफ से? आंसर इज प्रकाश जावड़ेकर जी। अभी प्रकाश जावड़ेकर जी ने इस मीटिंग में जो वर्चुअली हेल्ड हुई, फर्स्ट टाइम वर्चुअली हेल्ड हुई है, एंड उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, एंड इसमें कौन कौन लोग आए? 7 जुलाई को हुआ था। एंड यूरोपियन यूनियन था इसमें पूरा। अब यूरोपियन यूनियन की बात हुई है तो यूके तो इसमें से हट चुका है ना, 27 मेंबर बचे हैं अब। ठीक है, 27 मेंबर इसमें अब रह गए हैं। एंड आपके चाइना, कनाडा एंड इंडिया, ये सब को चेयर करा था इन्होंने साथ में एकदम। ठीक है, वर्चुअली हेल्ड हुई फर्स्ट टाइम। एंड इसमें एक जो टारगेट रख रखा है इन्होंने कि डेवलप जो नेशंस हैं वो यूएस डॉलर 1 ट्रिलियन जो है उसकी फंडिंग डेवलपिंग नेशंस को बाई 2020 तक देंगे, बट वो अभी तक अचीव नहीं हुआ है। ठीक है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट, विच टू कंट्रीज हैव बिकम फर्स्ट इन टू एलिमिनेट बोथ measles एंड रूबेला अहेड ऑफ द 2023 डेडलाइन? अभी किन दो कंट्रीज ने 2023 की जो डेडलाइन थी उससे पहले ही अपनी कंट्री में मेजल्स और रुबेला को एलिमिनेट कर दिया? एलिमिनेट का मतलब क्या होता है? WHO बोलता है कि एलिमिनेट का मतलब है कि जिसके जो स्प्रेड होना बंद हो जाए एंड उनके केसेस आने भी बंद हो जाएं। अब न्यू केसेस नहीं आ रहा है काफ़ी टाइम से, तो उसे एलिमिनेट माना जाता है। एंड ये डेडलाइन किसने दी थी? ये डेडलाइन दी थी WHO ने। ठीक है, तो कंट्रीज हैं तो वो श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका एंड मालदीव्स ने अभी मेजल्स और रुबेला पे बिल्कुल अच्छे तरीके से काबू पा लिया है। मेजल्स एंड रुबेला क्या है? लाइक चिकन पॉक्स होते हैं ना, छोटे छोटे जो हो जाते हैं दाने टाइप, वही है मेजल्स एंड रुबेला। एंड इसकी वैक्सीन भी है। एयर के थ्रू ये स्प्रेड हो जाते हैं, ड्रॉपलेट्स जो होती हैं हमारी, है ना, उसके थ्रू। अभी SEAR रीजन, साउथ ईस्ट एशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सब जहाँ आते हैं पूरे, उस रीजन को 2023 की डेडलाइन दी है। एंड ये पहली दो कंट्रीज बन गई हैं, श्रीलंका एंड मालदीव्स, जिन्होंने इस पर काबू पा लिया। ठीक है, एंड ये अनाउंस करा गया अभी 5th मीटिंग में जो SEAR की हुई है, वेरिफिकेशन कमीशन। Which state government has introduced a scheme called समाधान से विकास? समाधान से विकास अभी किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है? हाल ही में अभी लॉन्च हुई है, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। एंड इसका उद्देश्य यही है कि जो ड्यूज़ रह गए हैं
ठीक है, जो ड्यूज रह गए हैं, जो होते हैं ना हमारे, कौन होते हैं, रियल इस्टेट्स, उनके ड्यूज रह जाते हैं कि जो सिविक अथॉरिटीज़ को देने हैं या गवर्नमेंट को देने हैं, वो ड्यूज होते हैं, लैंड के टैक्सेस ये सब। तो उसका निवारण करने के लिए, उसका एक सॉल्यूशन निकालने के लिए इन्होंने स्कीम लाए हैं, समाधान से विकास। और ये कुछ कुछ उसी से मिलती जुलती है जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने लाई थी, निर्मला सीतारमण जी। विवाद से विश्वास याद होगी आपको, जिसमें सेम ही यही था कि सॉल्यूशन थ्रू कम्युनिकेशन, कि मतलब बातों से सुलझाया जाए। ठीक है, चलिए। ईडीसी क्या होता है? एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस, इससे रिकवरी देंगे, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस। इन दो जो चार्जेस होते हैं, ईडीसी एंड आईडीसी। ईडीसी क्या होता है? जो सिविक अथॉरिटीज को दिया जाता है, एंड आईडीसी जो गवर्नमेंट को दिया जाता है। ठीक है, चलिए, ये पूरा लिखा हुआ है। इट इज़ द चार्जेस पेड बाय द रियल एस्टेट डेवलपर टू सिविक अथॉरिटीज। जो रियल एस्टेट डेवलपर होते हैं वो सिविक अथॉरिटीज़ को जो चार्जेस देते हैं, वही ईडीसी के अंदर आता है, एंड आईडीसी के अंदर वो चार्ज आता है जो रियल एस्टेट डेवलपर स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 10,000 करोड़ का भी ड्यूज है। ठीक है। A Himalayan butterfly named golden birdwing is now India's largest after 88 years, has recorded from which state? है ना, हिमालयन बटरफ्लाई अभी रिकॉर्ड करी गई है जो लार्जेस्ट है आफ्टर 88 ईयर्स। तो नाम है उनका गोल्डन बर्ड विंग। अच्छा, अब ये तो बहुत फेमस हो गया, मीन्स आपने अभी देखा होगा हाल ही में, काफ़ी बार ये सुनने में आया क्वेश्चन गोल्डन बर्ड विंग से रिलेटेड। एंड ये फीमेल है। ठीक है, और कहाँ, कौन से स्टेट में पाई गई है ये आपका पाई गई है उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए, उत्तराखंड इज आंसर। एंड ये फीमेल है, और मेल का आपको पता होना चाहिए। मेल जो है ना वो वांगखड़ बटरफ्लाई म्यूजियम इन मेघालय है। वो कहाँ पे है? मेघालय से। ठीक है, एंड फीमेल आपके यही है जो उत्तराखंड में दीदी हाट से पाई गई है। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा दीजिए। आप देख रहे होंगे सारे न्यू अपडेटेड क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेटिव सेशन है, हर एक पॉइंट को बहुत ज़्यादा इलैबोरेट करके बताया जा रहा है आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे क्या होगा, आपको हर एक अपडेट मिलेंगे, एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव हर बार सेशन रहता है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहता है। आपका आरआर भी आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा इसमें प्रिपरेशन नहीं करनी है, एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़िए। कोई कहता है कि 12 घंटे पढ़ो, 15, भाई मत पढ़ो यार इतना, 5 घंटे पढ़ो, बट एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ो। ठीक है, एक होता है कि बच्चा 10 घंटे पढ़ रहा है, बट उसका सर कितनी बार घूमा इधर उधर, वो मेन करता है। आपका कॉपी में कितना ध्यान है, आप अच्छा पढ़ते हो ना, तो कभी ये देखा करो आपकी गर्दन कितनी बार हिली। ठीक है, एंड सबसे कम बार हिलेगी अगर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में पढ़ रहे हैं जहाँ दूसरा कोई भी नहीं है। एंड बट एक मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। कई स्टूडेंट्स होते हैं, 5 to 10% इन द वर्ल्ड, जो मतलब ग्रुप में, मतलब जैसे बहुत सारे बैठे हैं ना घर के लोग, 10, 15, 20, भाई वो उनमें भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, वो उनमें भी पढ़ लेते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप अपने को ऐसे में कास्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको बहुत अच्छा है कि आप एक अपना अलग इन्वायरमेंट ढूंढिए जहाँ पे बिल्कुल आप ही हो और कोई ना हो, एंड आपकी गर्दन बिल्कुल कम हिले, बिल्कुल फोकस हो, एंड गैप दे के पढ़ा करिए। लाइक 40 मिनट का आप बना लीजिए अपना, कि 40 मिनट से पहले मुझे हिलना ही नहीं है। एंड फ़ोन तो बहुत ही दूर रख दिया करो अपना उस टाइम पे। बस पढ़ते, अगर फ़ोन से पढ़ रहे हो तो नेट ऑफ कर दो, नेट ऑफ कर दो, बिकॉज फ़ोन एक गलत चीज़ नहीं है, यूज़ करना होता है इसे। जो अच्छे से यूज़ कर रहे हैं वो आज पता नहीं क्या क्या बन रहे हैं, है ना।
डिपेंड करता है आप हो कौन। अपने को मोटिवेशन बनाओ अपना, छोड़ो 1000 वीडियो देखना, डेली यूट्यूब पे सर्च करना मोटिवेशनल स्पीकर ये वो, अपनी ज़िंदगी को मोटिवेशनल बनाओ यार। आप ही अपना मोटिवेशन हो सबसे बड़े, ठीक है। अपने घर के लोगों को मोटिवेशन बनाओ, जो लाइव है ना, जिसे आप आंखों के सामने देख रहे हो, उन्हें मोटिवेशन बना के चला करो। ये यूट्यूब से जो देखना पड़ रहा है ये छोड़ दो। लाइव देखोगे ना तो वो आपके आंखों के सामने रहेगा, हमेशा उसे बनाओ जो आपके आंखों के सामने है मोटिवेशन, ठीक है। शुरू करें क्या? क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन यहाँ पे फॉलोइंग का डबल एल लगा लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ लॉन्च कॉम्पैक्ट एक्सेल सिस्टम फॉर कोविड-19 टेस्ट। अभी किस कंपनी ने हाल ही में कल ही लॉन्च किया है कॉम्पैक्ट एक्सेल सिस्टम फॉर कोविड-19 टेस्ट, और भी टेस्ट हो जाएंगे इस मशीन से, ऑटोमेटिक मशीन है, बताइए किसने किया है? भारत बायोटेक। अभी तो ये अपना कोवैक्सीन बनाने में लगे पड़े हैं, है ना। एंड माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस, बायोकॉन, बायोकॉन किसकी है? किरण मजूमदार शॉ की, ठीक है। चलिए बताइए, माई लैब, आंसर इज माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस। पुणे हेडक्वार्टर है इसका, माई लैब का। अभी इन्होंने कॉम्पैक्ट एक्सेल, इंडिया फर्स्ट मशीन है टू ऑटोमेट द मैनुअल प्रोसेस। अब ये क्या करेंगे? ऑटोमेट करेंगे किसको? जो मैनुअल प्रोसेस होता है ना, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं हमारे, और ऑल्सो आर टी पी सी आर किसका टेस्ट है? और कोविड-19, इसका टेस्ट भी अब ये कर सकेगी, ऐसी मशीन बना दी है। इंडियाज़ फर्स्ट ऑटोमेटेड मशीन किसने बना दी? माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन, याद रहेगा। चलिए ये CBDT has signed MOU with which firm for data exchange between the organizations। अब ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में डाटा एक्सचेंज हो सके उसके लिए इन्होंने किसके साथ MOU CBDT ने साइन किया है? बताइए, सेबी के साथ, ठीक है। सेबी और सिडबी में कंफ्यूज मत होना, सिडबी का हेडक्वार्टर आपका लखनऊ एंड सेबी का मुंबई, ठीक है। एंड CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, एंड सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इन्होंने अभी MOU साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके लिए? डाटा एक्सचेंजिंग के लिए, बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। एंड साइन किसने किया? ये श्रीमती अनु जय सिंह, ठीक है, वो CBDT से बिलोंग करते हैं। एंड श्रीमती माधावी पुरी बुच, जो सेबी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एंड और भी जो सीनियर ऑफिसर से फ्रॉम बोथ ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में डाटा एक्सचेंज हो सकेगा। अगर CBDT की बात करें तो चेयरमैन हो गए प्रमोद चंद्र मोदी, हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। सेबी अजय त्यागी, एंड हेडक्वार्टर इज इन मुंबई। आकाश मिसाइल, जो कि BDT ने भी बता रहे हैं बनी है, BDT अभी फुल फॉर्म पता लग जाएगी आपको, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हैज साइंड लाइसेंस एग्रीमेंट एंड TOT ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी विद विच कंपनी। अभी BDT ने जो लाइसेंस एग्रीमेंट एंड TOT साइन किया है, किस कंपनी के साथ किया है? DRDO के साथ, ठीक है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने लाइसेंस एग्रीमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल वेपन जो है इंडियन आर्मी का, उसके लिए DRDO के साथ इन्होंने साइन कर लिया है लाइसेंस एग्रीमेंट, ठीक है, याद रखिएगा। चेयरमैन हो गए BDT के सिद्धार्थ मिश्रा, एंड हेड ऑफिस इज इन हैदराबाद, सॉरी। नेक्स्ट, which country has formally announced its withdrawal from WHO। किस कंट्री ने अभी फॉर्मली अनाउंस कर दिया कि भाई हम विड्रॉ कर रहे हैं WHO से? बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी तक जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है, किसने क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उठाए हैं WHO पे? ऑब्वियसली USA ने, USA ही ने अभी फॉर्मली अनाउंस कर दिया कि हम भाई इससे अब हट रहे हैं। फंडिंग इन्होंने अप्रैल के राउंड में बंद कर दी थी देना,
एंड अब इन्होंने फॉर्मली अनाउंस कर दिया कि हम इससे हट रहे हैं। एंड अभी आपने न्यूज़ भी सुन रहे होंगे कि नेक्स्ट वीक में WHO टीम इन्वेस्टिगेट करने चाइना जा रही है कि इसका जो पेंडेमिक हुआ है इसका रीज़न क्या रहा, कहाँ से सोर्स ओरिजिनेट, कहाँ से क्या जो भी होगा इन्वेस्टिगेशन वो रिजल्ट निकल के आएगा एंड होपफुली पॉजिटिव ही आए। चलिए, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने फॉर्मली अनाउंस कर दिया कि हम अपना टाई जो है WHO के साथ वो अब ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि 1,30,000 जो अमेरिकन डेथ हुई हैं इस बार इस पेंडेमिक की वजह से, इसमें सीधा लापरवाही का जो ब्लेम जो इन्होंने डाला है वो WHO पे डाला है कि ये चाइना पे बिल्कुल बता नहीं पाए, उनका साथ देते रहे हमेशा। इन्होंने जल्दी इन्फॉर्म नहीं किया वर्ल्ड को कि ये इतनी खतरनाक हो सकती है, ये पेंडेमिक है। पेंडेमिक ही बहुत लेट डिक्लेयर किया था इन्होंने, WHO ने, तो इन्होंने उनकी पूरी लापरवाही का ब्लेम लगाते हुए, ठीक है, अब जो टाई है WHO के साथ वो ब्रेक कर लिए। चलिए नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट टू हैव एन ओपन स्काई एग्रीमेंट विद इंडिया। अभी किस कंट्री ने हाल ही में अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है कि हम ओपन स्काई एग्रीमेंट इंडिया के साथ कर लें? किस कंट्री ने कहा है? UAE ने। ठीक है, अभी ओपन स्काई एग्रीमेंट क्या होता है कि जैसे फ़्लाइट्स होती हैं आपकी, कार्गो सर्विसेज हो गई, फ़्लाइट्स हो गई, ये सब जो होते हैं ना, डोमेस्टिक ओ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स, पैसेंजर्स, तो इसमें क्या होता है कि मींस किस सिटीज़ में, जो कंट्रीज़ में जा रही हैं वहाँ की किस सिटीज़ में कहाँ तक जा सकती है जो फ़्लाइट्स जा रही है ना। तो उसमें अभी तक UAE के साथ है हमारा एग्रीमेंट, बट कम्प्लीटली नहीं है। मींस अगर इंडिया से कोई फ़्लाइट जाती है या UAE से आती है तो वो हर एक सिटी में जहाँ पे एयरपोर्ट है वहाँ नहीं जा सकते, बट जो रिटन है ऑन पेपर कि आपको इसी सिटीज़ में अपना फ़्लाइट लेके जानी है, उस ही सिटीज़ में वो जा सकते हैं बस। तो UAE ने कहा है कि हम ओपन स्काई एग्रीमेंट करना चाहते हैं एंड इससे रिजल्ट ये क्या होगा कि कम्प्लीटली हर एक सिटीज़ में जहाँ जहाँ एयरपोर्ट है UAE का या इंडिया में, वहाँ वहाँ उनकी फ़्लाइट जा सकती हैं। ओके, होप आपको समझ आया होगा इसका। UAE एंड UAE ने ही अभी इंटरेस्ट अपना जाहिर किया है कि हम इंडिया के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करें। ठीक है, एंड इससे क्या होगा, अनलिमिटेड नंबर ऑफ फ्लाइट्स बिटवीन टू कंट्रीज। अच्छा, नंबर ऑफ फ्लाइट्स पे भी वो होता है कि आपकी फ़्लाइट्स के नंबर मीन्स अभी 5, 6, 10 अगर ऑन पेपर रिटन है कि अभी आप 10 ही फ़्लाइट्स ला सकते हैं, तो इस एग्रीमेंट के बाद क्या होगा, अनलिमिटेड नंबर ऑफ फ्लाइट्स दोनों कंट्रीज़ के बीच जाएंगी। ओके, UAE की कैपिटल अबू धाबी, करेंसी इज़ UAE दिरहम, प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद अल नाहयन। नेक्स्ट, a 40-year-old puzzle regarding the production of lithium in stars has been solved by which country researcher? अभी हाल ही में 40 साल पुरानी पजल जो सॉल्व कर दी है किस कंट्री के रिसर्चर्स ने, कि स्टार में भी प्रोडक्शन होता है लिथियम का? किस कंट्री ने अभी सॉल्व करी है, वहाँ के रिसर्चर्स ने? ऑप्शंस ये रहे, बताइए। इंडिया, इंडिया के रिसर्चर्स, एस्ट्रोफिजिक्स रिसर्चर्स ने अभी ये 40 इयर्स ओल्ड पजल्स को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, देखिए, स्टार्स जो एज पर नोन मैकेनिज्म्स ऑफ इवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन क्या होता है कि मीन्स जो ग्रुप है वो इवॉल्व हो रहा है बट इंडिविजुअल्स कोई एक नहीं हो रहा है ना, यही होता है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। मीन्स अगर आप यहाँ पे इवॉल्व कर रहे हैं इसके अराउंड, बट कोई एक है या 2-3 है जो इवॉल्व नहीं हो रहे हैं। ठीक है, stars as per known mechanism of evolution actually destroy lithium as they evolve into red giant। अब जैसे वो रेड giant में जब इवॉल्व करते हैं तो लिथियम तो एक्चुअली में क्या होती है कि डिस्ट्रॉय होती है, ख़त्म होती है, बट अभी जो रिसर्चर्स आए हैं इंडिया के उन्होंने बताया है कि प्रोडक्शन भी होता है लिथियम का। ठीक है, अब क्योंकि ये पाया गया
कि स्टार्स पाए गए और उसमें जो क्वांटिटी थी रिच लिथियम की वो बहुत ज़्यादा थी। अब जब वो डिस्ट्रॉय करते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल जो हमारा इन्वेंशन था कि स्टार्स तो डिस्ट्रॉय करते हैं, फिर ये लिथियम रिच स्टार्स कहाँ से आ रहे हैं? तो इसी से ही ये गुत्थी थी कि स्टार्स में लिथियम तो है। तो अब इस गुत्थी को पजल को सुलझा दिया है किसने? इंडिया के एस्ट्रोफिजिक्स रिसर्चर्स ने। ठीक है। एंड लिथियम क्या होता है? बहुत ही सॉफ्ट एक एल्कली मेटल होता है। एंड स्टार्स तो आपको पता ही होगा हाइड्रोजन एंड हीलियम से मिलकर बने हुए होते हैं, है ना। हैवी होते हैं बहुत ज़्यादा। देखिए लिथियम यही है, आपने लैब में अपने 12th क्लास में देखा होगा कभी। सिल्वर कलर का होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। ठीक है, लिथियम Li। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे आज का, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडिया बेस्ड CEO ऑफ UKIBC? ऑप्शन ये रहे, बहुत इजी है। इंडिया बेस्ड UKIBC के पहले वो बने हैं CEO। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, बिल्कुल ना भूलें, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख दें। एंड गाइस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड नोटिफिकेशंस के बेल आइकन को दबा दें। एंड PDF के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक डाल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल की, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें एंड PDF को डाउनलोड कर लें। एंड लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।